Hello students, welcome all of you. In my last lecture we have discussed Euclid division theorem or Euclid division lemma algorithm. Okay, based on this we solved so many questions like find SCF using Euclid division lemma, express the SCF in form of linear combination. Okay, today I am going to start this type of question also we solve whenever in this type of question like language question, any positive integer expressed in this form can be expressed in even number, odd number. So today I am taking NCERT exercise first question number 4th 1.1. In this question what? Use Euclid division lemma to show that the square of any positive integer either is of the form of 3m और 3m plus 1. सिंपल वाले तो आप कर चुके हैं. नाउ जब स्क्वायर आ जाए और क्यूब आ जाए, ऐसे दो क्वेश्चन गिवन है एनसीईआरटी में. कौन सा? फर्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन और फिफ्थ क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना. बड़ा ही आसान है. ये लैंग्वेज क्वेश्चन 4 मार्क्स में पूछ लेते हैं, ध्यान रखना और डोंट मिस दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. ओके, नाउ हाउ सॉल्यूशन. पहली चीज तो लेट. क्या लेटना नहीं है, हमें लेट करना है. लेट एनी पॉजिटिव नंबर. एनी पॉजिटिव, मैं पॉजिटिव को ऐसे लिख रहा हूं, आप भी लिख सकते हैं. एनी पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर भी नहीं, इंटीजर बोलेंगे हम. पॉजिटिव इंटीजर ए स्मॉल वाला. ओके, देन इफ ए इज दिस तो विल लेट क्या बी विल बी 3. अंडरस्टूड. बी को हम हमेशा जो हमें प्रूव करना चाहिए, तो सपोज हमें 4m प्लस 1 प्रूव करना है तो विल टेक बी एज अ 4. नाउ b इक्वल टू 3. इफ b इक्वल टू 3 तो r विल बी 0,1,2. क्लियर कहानी है. r की वैल्यू हमेशा क्या होती है? b से लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है. सो नाउ बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड बाबा आएंगे यहाँ. क्या कहेंगे? a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर. मैं देखे गया था. तो यहाँ वेन r इक्वल टू 0 तो विल राइट क्या? a इक्वल टू 3q. b की वैल्यू 3 है, 0 रखा. तब क्या बोल रहे हैं? शो डेट स्क्वायर. तो कहानी क्लियर है. स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 3q होल स्क्वायर. इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 3.3q स्क्वायर. सीधी सी कहानी है ना. 3.3q स्क्वायर. इसको मल्टीप्लाई करो तो भाई आएगा. तो मैंने ले लिया क्या? 3m. इस भाई को बोल दिया m. तो a स्क्वायर कैन बी रिप्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ 3m. हो गया सर. बड़ा आसान है सर, ये तो कुछ भी नहीं था. ओके सर, r इक्वल टू अगर मैं 1 ले लूं तब क्या होगा सर? a इक्वल टू बी क्यू प्लस, चलो डायरेक्ट पुट ही कर लेते हैं, 3q प्लस 1 स्क्वायर करो सर, होल स्क्वायर. 3q प्लस 1 होल स्क्वायर. सर a प्लस बी होल स्क्वायर तो हमें आता है सबको, तो कर लो भाई. a स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर कर देता. पहले a स्क्वायर प्लस 2ab तो ये क्या हो जाएगा? 6q प्लस 1. a स्क्वायर इक्वल टू मेरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग 3m, तो मैं पहली दो टर्म में से 3 कॉमन, क्या हो जाएगा? 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1. कहानी क्लियर है. क्या कहानी क्लियर है? 3m प्लस 1 जो चाहिए था वो ले आए सर हम. ओके, उसके बाद हमें कुछ नहीं करना. हमें क्या करना है? स्टेटमेंट लिखना है. क्या? एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1. बस ये स्टेटमेंट थोड़ा रिक्वायरमेंट रहती है सीबीएसई की. यू हैव टू राइट. ओके, सो राइट डाउन दिस. Clear? Then after we are solving exercise question number 5. Note down this. Okay students, exercise 1.1 question number 5. क्या था? Use Euclid division lemma to show that the cube of any positive integer is of the form of 9m plus 1, 9m plus 8. अब बड़ी टेंशन ये आ गई सर, क्यूब करना है पहले तो, और 9 अलग है सर. अगर b की वैल्यू 9 ली तो कहानी खत्म हो जाएगी हमारी. सर इतनी कैलकुलेशन कैसे करेंगे? तो सीधा सा मैं बड़ा आसान चीज इसमें लिख रहा हूं. तो पहली काम तो क्या? लेट एनी पॉजिटिव नंबर, एनी पॉजिटिव इंटीजर. वो तो आपकी कहानी हमेशा सेम रहती है. ए. ओके, इफ ए दिस तो बी क्या होगा हमारा? 3. मैंने 3 क्यों लिया? क्योंकि 3 क्या है? 9 का मल्टीपल है. और यहां हम क्या क्यूब करना है, तो क्यूब करने पर वो 27 होगा. तो 9 कहीं ना कहीं निकाल सकता है. ओके, तो ये चीज ध्यान रखना. अगर ऐसे ही 4 हो तो स्क्वायर पूछा है तो हम 2 ले सकते हैं. अगर बी ये है देन आर विल बी क्या? 0,1,2. कहानी क्लियर. देन आई कौन? यूक्लिड बाबा. ओके, यूक्लिड बाबा. अच्छा गलत हो गया, बाबा नाराज हो जाएंगे. यूक्लिड डिवीजन लेमा. ओके, दैट इज क्या? a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर. वेन r इक्वल टू 0 तो a इक्वल टू 3q. क्यूब करेंगे
3 क्यूब क्यू स्क्वायर क्यू क्यूब, तो a क्यूब इज इक्वल टू, मुझे क्या चाहिए 9 चाहिए, 9 के लिए क्या चाहिए 3 स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर 3 क्यू क्यूब, तो a क्यूब इज इक्वल टू 9n। सर इतना आसान है क्या सर? हाँ बड़ा आसान है। ओके, देन दूसरी चीज, अगर r इक्वल टू 1 की बात करें तो क्या बच जाएगा a इक्वल टू 3 क्यू प्लस 1। यहाँ थोड़ी कहानी थोड़ी बच्चों की गलत हो जाती है क्योंकि आइडेंटिटी आती नहीं है 3 क्यू प्लस 1, इसलिए मैंने पहले ही लेक्चर में बोला था कि आइडेंटिटीज रख लो, कभी भी बिना पूछे आएगी क्या आइडेंटिटी। a क्यूब प्लस b क्यूब, फर्स्ट तो a क्यूब यानी इसका क्यूब 27 क्यू क्यूब प्लस, ओके a क्यूब प्लस b क्यूब नहीं लिख रहे, मैं पहले लिख रहा हूं 3a स्क्वायर 3q स्क्वायर इंटू b प्लस 3b स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर इंटू 3q प्लस 1 क्यूब। तो ये कहानी बड़ी आसान मैं लिख दूंगा 27 क्यू क्यूब 3 स्क्वायर यानी 9, तो 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 9 क्यू प्लस 1। आप भी अच्छे से सिंप्लीफाई कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। 9 कॉमन लिया, क्यों? क्योंकि 9 चाहिए सर। ओके, तो 9 कॉमन तो कितना 3 क्यू क्यू प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू प्लस 1, फिर से वही चीज 9m प्लस 1, खत्म कहानी। वी रिप्रेजेंट एनी पॉजिटिव इंटीजर इन फॉर्म ऑफ 9m प्लस 1। ओके सर 9m प्लस 1 आ गया, 9m आ गया तो 9m प्लस 2 भी आ जाएगा, 9m प्लस 8 भी आ जाएगा, है ना, अपने करण अर्जुन आ जाएंगे। ओके, तो मैं थर्ड वन लेता हूं 9m प्लस r इक्वल टू 2 के लिए। आई होप यू ऑल हैव रिटन दिस। ओके, अगर मेरा स्पीड है तो आप पॉज करके लिख सकते हैं, ऑनलाइन वीडियो का यही फायदा है। ओके, सपोज मैं ले रहा हूं यहां r इक्वल टू 2, तो जब r इक्वल टू 2 ले रहे हैं हम तो क्या हो जाएगा a इक्वल टू 3q प्लस 2, a क्यूब इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 3q प्लस 2 होल क्यूब। तो कहानी क्या रहेगी a क्यूब 27 क्यू क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, ओके यानी 9 इंटू 2 3a स्क्वायर 9q स्क्वायर इंटू 2 2 2 प्लस 3b स्क्वायर यानी 4 इंटू 3q प्लस 2q। तो ये हो गई कहानी खत्म। 27 क्यू क्यूब प्लस 9 इंटू 27 50 4q स्क्वायर प्लस 36 क्यूब प्लस 8। तो ये वाली में से 9 कॉमन, क्योंकि हमें वही चाहिए 9 कॉमन, तो 3q प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 8। तो ये आ गया a क्यूब इक्वल टू 9m प्लस 8। कहानी खत्म। अब यह चीज देखना, यहाँ फिर से वही कि एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ 9m प्लस 1 9m प्लस 8 क्यूब ऑफ। ओके, नोट डाउन दिस। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। ओके स्टूडेंट्स, अब जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी का नहीं है, आर डी शर्मा से। कुछ क्वेश्चन आर डी शर्मा से हम करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। ओके, क्या है? प्रूव दैट इफ एक्स एंड वाई आर ओड पॉजिटिव इंटीजर देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इवन बट नॉट डिविजिबल बाय 4। कब? जब अगर कोई नंबर किसी नंबर से डिविजिबल नहीं है, मतलब क्या रिमाइंडर आना चाहिए, और ओड नंबर पूछा है तो फर्स्ट हम लेट करेंगे। लेट क्या? x इक्वल टू 2m प्लस 1 एंड y इक्वल टू 2n प्लस 1। हम लेट कर सकते हैं, बड़ा आसान काम है लेट करना, तो हम तो अभी वही कर रहे हैं लेटना, बट ये लेट मतलब मानना। ओके, नाउ गिवन क्या? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ध्यान से देखना, कहानी बड़ी आसान है। 2m प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 होल स्क्वायर। ओके, ओपन करो a प्लस बी होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab, तो 4m प्लस 1 प्लस सेम यही 4n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1। तो ध्यान से देखो 4 कॉमन, m स्क्वायर प्लस m प्लस n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 प्लस 1 2। तो ये क्या हो गया 4, मैंने इसको क्या ले लिया पूरे को 4q प्लस 2 x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब ध्यान से देखो दैट नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 4। अगर कंपेयर करो a इक्वल टू बी क्यू प्लस r, दैट मीन्स क्या? ये क्या हो गया आपका डिविडेंड, 4 डिवाइजर है, डिवाइड करने पर रिमाइंडर आ रहा है, तो वी कैन से दैट ना कि नॉट डिविजिबल बाय 4 चीज। और क्या? आर और पॉजिटिव इंटीजर
एक्स एंड वाई इज इवन, बट दे आर इवन क्यों? क्योंकि ये 4 से डिविजिबल हो रहा है और यहाँ पर हमें फिर भी 2 आ रहा है। अंडरस्टूड? आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। और दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन दे कैन आस्क टू यू कैन लेट दिस and solve this in additional lots of questions are given. Okay, we will solve few more questions. Note down this. Okay students, अब जो क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बोर्ड में पूछा हुआ है, एनटीएससी एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे हुए हैं। ओके, और जनरल अगर आप देखो जो बाद में एसएससी वगैरह कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो उसमें इस तरह के क्वेश्चन ही आते हैं, तो कि थोड़े ट्रिकी होते हैं, बड़े आसान होते हैं। पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा कि कंसेप्ट, देन मैं डायरेक्ट तरीका बताऊंगा कि इस तरह का क्वेश्चन आता है तो सीधा क्या काम करना है। पहली चीज, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट कैन डिवाइड दिस नंबर एंड लिविंग रिमाइंडर इन ईच केस, लिविंग रिमाइंडर 5 इन ईच केस। ओके, सो मतलब क्या हो गया, ऐसा नंबर जिसको हम डिवाइड करें किसी नंबर से तो वो पूरा डिविजिबल हो जाए और 5 रिमाइंडर है। मतलब क्या हो गया, अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखूं a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, कंसेप्चुअली चल रहा है, उसके बाद में डायरेक्ट क्योंकि कंसेप्ट समझ आना चाहिए। 245 इज इक्वल टू बी क्यू, आर क्या है 5, दैट मीन्स क्या हो गया 5 इधर आएगा तो 240 इक्वल टू बी क्यू। मतलब क्या, ये डिवाइजर है, ये बी हमें चाहिए जो इसको कंप्लीटली डिविजिबल डिवाइड करे। सेम या दूसरा नंबर है क्या 1029, तो 1029 इज इक्वल टू बी पी प्लस 5, या मैंने पी लिया क्यों? क्योंकि क्वेश्चन कैन बी डिफरेंट बट डिवाइजर इज सेम, क्योंकि वो बोले फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, जो दोनों को डिवाइड करने पर 5 रिमाइंडर आता है। तो ये क्या हो जाएगा 1024 इक्वल टू बी पी। अब आपको ये बी फाइंड आउट करना है, इसका मतलब क्या है, हम क्या फाइंड आउट करेंगे, फाइंड एचसीएफ। एचसीएफ क्यों? क्योंकि इन दोनों नंबर को ऐसा नंबर डिवाइड करें, दैट मीन्स क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वही इन दोनों को डिवाइड कर पाएगा, इसलिए हमें एचसीएफ निकालना है। तो सीधा से फाइंड नाउ एचसीएफ ऑफ 1024 एंड 240, ये किसी भी तरीके से आप निकाल सकते हो, जो मेथड आपको है, प्राइम फैक्टर, यहाँ कोई बाउंडेशन नहीं है आपके पास की यूक्लिड यूज करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करना है। तो मेरा को तो ये सबसे आसान लगता है, इसका मुझे याद है 2 पावर 10 होता है, तो ये चीज आप भी याद रखो, 2 पावर 1 2 3 4 5 क्या होता है। 240 के प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए मैंने इसको कर दिया क्या, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 24 इंटू 10, 24 मीन्स क्या 8 इंटू 3, 10 मीन्स 5 इंटू 2, तो ये 8 और 2 मिलके क्या हो गया 2 पावर 4 3 इंटू 5। नाउ एचसीएफ निकालने की सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, सबसे पहले तो देखो ओनली 2 कॉमन है दोनों में, और मिनिमम पावर 2 की कौन सी है 4, तो 2 पावर 4 क्यों, क्योंकि 2 पावर 4 ही इसको डिवाइड कर पाएगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब ये नहीं कि 2 पावर 10 ले लो, क्लियर। तो बड़ा आसान तरीका होता है कि फर्स्ट तो चेक करो कि कौन सा फैक्टर कॉमन है, तो यहाँ देखोगे तो सिर्फ 2 कॉमन है, अगर कोई और भी होता तो हम इंटू करके लिखते हैं और उनकी मिनिमम पावर सेलेक्ट कर लो, तो एचसीएफ क्या होगा 16। तो 16 ऐसा नंबर है जो इन दोनों नंबर को डिवाइड करने पर 5 रिमाइंडर देगा। अब मैं डायरेक्ट चीज बताता हूँ कि कैसे सोल्व करना है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन है रिमाइंडर गिवन होगा तो डायरेक्ट क्या करेंगे, हम मन में कर लेंगे सीधा 245 माइनस दिस, तो कितना 240, दूसरा नंबर 1024 और फाइंड एचसीएफ। उसमें आपको इतना ये सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं, बट कंसेप्ट पता होना चाहिए हमने क्यों किया। ओके, नोट डाउन दिस, आफ्टर दैट 1 or 2 क्वेश्चन वी आर सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ इंपॉर्टेंट टाइप, नोट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन आई एम टेकिंग अगेन, क्या, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स दिस एंड दिस नंबर एंड लिविंग द रिमाइंडर दिस। तो मैं अब डायरेक्ट करूंगा क्या, क्योंकि अब मुझे कंसेप्ट पता है, तो रेस्पेक्टिवली बोला है तो ध्यान रखना 2053 माइनस 5, दिस विल गिव यू क्या 2048, और दूसरा 967 माइनस 7, ये क्या देगा 960। ओके, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन मुझे पता है, वो क्या है 2 पावर 20, क्यों, क्योंकि मैंने लास्ट क्वेश्चन में लिखा था 1024 इक्वल टू 2 पावर 10, तो इसका डबल होता ही है, तो 2 पावर 20। ये इस तरह की शॉर्ट ट्रिक्स और चीजें आपको याद होनी चाहिए। अब ना 960, इसको कैसे करो, मेरे को पता है कि ये किसकी 16 की डबल में आता है। ओके, तो 16 6 96 इंटू 10, इस तरह से, नहीं तो आपको जो वो मेथड आता है वो करो, कोई दिक्कत नहीं। बट आप अब मेरे से पढ़ रहे हो तो आपको ज्यादा शॉर्ट में चलना पड़ेगा, ज्यादा फास्ट कैलकुलेशन करनी होगी, है ना, तभी मतलब है मैथ्स का।
ओके अगर हर चीज एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम ऐसा करेंगे तब तक मजा नहीं आएगा, जब तक ऐसा करोगे तब आपको भी इंटरेस्ट आएगा। ओके 16 मीन्स 2 पावर 4, 2 इंटू 3 इंटू 2, ओके 2 इंटू 5। अब ध्यान से देखो तो 2 पावर कितनी हो गई 4 5 6, 3 इंटू 5। अब ध्यान से देख लो, कोई कहानी अब बची नहीं आपके पास। क्या बड़ा आसान क्वेश्चन सा बचा है। अब हम क्या लिखेंगे एचसीएफ। एचसीएफ के लिए देखा था कॉमन फैक्टर क्या है दोनों में 2 है। ओके तो 2 है तो 2 पावर हाईएस्ट पावर क्या 6। 2 पावर 6 मतलब क्या हो गया 2 इंटू 2, 2 4 से जब 2 पावर 4 कितना होता है 16, 64 और 64 विल कम योर एचसीएफ। आप फाइंड आउट कर सकते हो। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आई विल गिव यू, यू हैव टू सॉल्व दैट क्वेश्चन, नोट डाउन। ओके स्टूडेंट सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, यहाँ मैंने 3 नंबर ले लिए 398, 436 एंड 542 एंड लिविंग रिमाइंडर 7, 11, 15। तो पहला काम तो फटाफट से करेंगे क्या 398 माइनस रेस्पेक्टिवली तो उस हिसाब से 436 माइनस 11 एंड 542 माइनस 15। ओके 398 माइनस दिस तो 391, क्लियर कहानी। 11 तो फर्स्ट 1 गया तो 35, देन 425 प्लस 1 6, ओके देन क्या तो 532, 532 में से 5 गए तो 5 2 7। अब आपको इनके फैक्टराइजेशन करना है और क्विकली सॉल्व करके बताओ मुझे। ओके स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से सॉल्व करना चाह रहा हूं, क्योंकि अगर आप देखोगे आरडी शर्मा और एनसीईआरटी में क्वेश्चन के वेल 3 नंबर्स आर गिवन देन फाइंड एचसीएफ यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। प्राइम फैक्टराइजेशन इससे तो कर सकता हूं, बट मैं यहाँ वो टाइप भी कवर करना चाह रहा हूँ। क्या अगर मैं 2 तो हाउ टू फाइंड एचसीएफ ऑफ 3 नंबर। ओके सी हियर 1 2 3 वे ऑफ फर्स्ट आई विल टेक एनी 2, जैसा मैंने ये लिया फर्स्ट। ओके फर्स्ट 527 ग्रेटर देन 425, तो 527 इज इक्वल टू 425 इंटू 1, तो ये कितनी टाइम होगा तो सब्ट्रैक्ट करो 527 425, तो यहाँ कितना है 201 102, तो हम लिख देंगे 102। नाउ दिस विल कम हियर 425 इज इक्वल टू 102 इंटू वही लॉन्ग डिवीजन कर लेता है, जैसे मैं पूरा स्टार्ट से कर लेता हूँ 425 इंटू कितना 527 वन टाइम, तो 425 या 102 वापस से क्या 425 कितने टाइम्स होगा तो 2 3 4 टाइम्स करता है। ओके तो 4 2 8 0 4, ओके उससे ज्यादा नहीं कर सकते। तो यहाँ कितना बचा आपके पास 4 में 8 गया तो कितना 15 में से 8 5 6 7 या 1 आया तो 1 और बस। देन 102 17 5 85 17 6 102, तो this will give you 0. Now stay away when 102 is here into 4 plus remainder 17, then ये आया तो 102 equal to 17 into how many times 6 plus 0, तो here तो HCF क्या आएगा 17। Clear? Write down till here. Okay. Now how to find third number? Third number कौन सा बच रहा था हमारे पास, वो बच रहा था 391। तो now find HCF of 391 and 17। I hope you understand कि 3 नंबर का HCF यूजिंग यूक्लिड कैसे फाइंड आउट करना है। आप कोई भी 2 ले सकते हैं, तो पहले हमने ये 2 लिए, अब जो HCF आया उसको 391 से दिस साइड यू हैव रिटन। ओके क्लियर? नाउ रफ वर्क आई विल डू दिस साइड। नाउ हियर 391 डिवाइडेड बाय 17। फर्स्ट स्टेप तो मैं लिखूंगा 391 इज इक्वल टू 17 इंटू हाउ मेनी टाइम्स। ओके तो करके देखो 17 कितनी टाइम्स जाता है क्विकली फास्ट। ओके ध्यान से देखोगे तो अगर मैं 17 को 20 से मल्टीप्लाई करूं कैसा आइडिया है, क्योंकि मैं 17 इंटू 2 करता हूं तो कितना आ रहा है 34, अगर 20 करता हूं तो कितना आएगा 340, जो कि इससे छोटा है। और भी अगर हम आगे बढ़ सकते हैं, क्यों 17 2 जा तो ज्यादा बढ़ सकते हैं 17 34 इफ यू एड अगेन 340 प्लस 34, तो 4 3 7 and 3। ओके दिस विल गिव यू, देन अगेन व्हेन यू एड 17 तो क्या 84 और 91 दिस विल गिव यू। ओके तो हाउ मेनी टाइम्स वी कैन डू मीन्स क्या, ये 17 से कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है कब
23 टाइम्स। ओके, ये आपको देखना पड़ेगा क्योंकि अगर आप रिमाइंडर कुछ भी रख रहे हो और वो कंप्लीट डिविजिबल है तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ओके, तो 3910, तो मैं क्या लिखूंगा 391 इज इक्वल टू 17 इंटू 23 प्लस 0, रिमाइंडर पहली स्टेप में 0 आ गया तो एचसीएफ क्या होगा 17। ओके, क्लियर है। तो इससे जो मैंने कुछ क्वेश्चन बच्चों को होमवर्क में भी देता हूं कि 3 नंबर का फाइंड एचसीएफ यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, तो वो आपको इस तरह से फाइंड आउट करना होगा, पहले 2 का फिर तीसरा। बाकी ये क्वेश्चन डायरेक्ट है, इसमें आप फैक्टराइजेशन यूज करो और सॉल्व करो। ओके, आई होप you all understood today's topic. I am requesting you to do daily practice of maths because maths require daily practice. Okay, this will improve your calculation, or the tips I am giving you how to calculate, that you only use. No need to write each and everything or multiply. Try to multiply in your mind. Okay, I hope you like this video. If you like, then like the video, subscribe, share to your friends. Okay, thank you everyone. Bye. We'll meet you soon.